उदारः सर्व एवेते ज्ञानी त्वत्मवे मतम। भक्त तो सभी श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञानी तो स्वयं ईश्वर स्वरूप है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। पुण्य भूमि भारत पर भक्तों की विशाल परंपरा है, जिसमें एक भक्त पुंडलिक की कहानी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिनकी फेंकी ईंट पर श्री कृष्ण विठल विराजमान है। आज मैं आपको भक्त विद्यापति की कहानी बताती हूँ, जिनकी भक्ति में डूबकर भगवान शिव उनके नौकर बन गए। विद्यापति उत्तर बिहार और बंगाल के प्रसिद्ध कवि हैं। वो आज से लगभग 650 साल पहले हुए थे। विद्यापति के शिव और पार्वती आराधना पर आधारित पद आज भी गुनगुनाए जाते हैं। वो बेहद गरीब थे और अपने कच्चे घर के आंगन में बैठकर महादेव की भक्ति करते थे, लेकिन उनकी रची भक्ति कविताओं में इतना भोलापन हुआ करता था कि कैलाश पर बैठे हुए शिव उसे सुनकर मुस्कुराने लगते थे। जब माता पार्वती ने उनसे मुस्कुराने का कारण पूछा, तो शिव ने कहा कि विद्यापति के पद सुनकर मुस्कुरा रहा हूँ। तब देवी ने एक क्षण के लिए रूठकर शिव से कहा कि फिर आप विद्यापति के साथ ही रहिए। भगवान ने मनुष्य का रूप धारण किया और तुरंत विद्यापति के पास आ गए। उन्होंने विद्यापति को अपना नाम उगना बताया और उनके नौकर बनने की इच्छा जाहिर की। महाकवि ने जवाब दिया, मैं तो एक साधारण कवि हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं है। उगना बने भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाना दे दीजिए। विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना रूपी भगवान शिव को नौकर पर रख लिया। उगना की स्वामी भक्ति से वो दोनों पति पत्नी बेहद प्रसन्न थे। विद्यापति को तो उगना पर इतना विश्वास हो गया कि वे जहाँ भी जाते थे उनको साथ उगना को साथ लेते हुए जाते थे। एक बार महाकवि विद्यापति अपने गांव बिशपी से राज दरबार जा रहे थे। सेवक उगना भी साथ था। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी चरमोत्कर्ष था। विद्यापति और उगना भरी दोपहर पैदल चल रहे थे। रास्ते में एक निर्जन स्थान पर विद्यापति गर्मी और प्यास से बेहाल होकर रास्ते में बैठ गए और उगना से कहा कि मेरे लिए पानी लाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। आसपास कहीं पानी नहीं था। विद्यापति बेहोश हो गए थे। ऐसे में उगना रूपी महादेव ने अपने जटा से गंगा की धारा निकाली और लोटे में भरकर विद्यापति को पिला दिया। पानी पीकर उन्हें होश तो आ गया, लेकिन पानी का लोटा देखकर वो चौंक गए कि वो तो पवित्र गंगा जल था, बिल्कुल शीतल और पवित्र। विद्यापति ने उगना को कसम देते हुए पूछा कि तुम कौन हो, मुझे बताओ, वरना मैं यहीं पे प्राण त्याग करूंगा। भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और कहा कि तुम्हारी भक्ति और कविता से मैं तुम्हारे पास खींचा चला आया, लेकिन अगर तुमने किसी से भी कहा कि मैं उगना ना होकर महादेव हूँ, मैं उसी पल चला जाऊंगा। विद्यापति की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। स्वयं भगवान सदैव जिसके साथ रहे, उसकी खुशी का अंदाज
आप स्वयं लगा सकते हैं। लेकिन मन में दुख इस बात का था कि तीनों लोकों के स्वामी उनके घर के नौकर उगना बने हुए थे। वो दोनों घर तो आ गए, लेकिन उगना को लेकर महाकवि की बदली भावना उनके पत्नी सुशीला के नजर से बच नहीं पाई। एक बार रात को तो उन्होंने महाकवि विद्यापति को अपने नौकर उगना के पैर दबाते हुए देखा। वो तो जानती थी कि उगना नौकर नहीं बल्कि साक्षात महेश्वर है, इसीलिए वो बेहद नाराज हुई। इस दौरान 12 साल बीत गए। नौकर मालिक के इस अनोखे प्रेम से सुशीला ईर्ष्यालु हो गई। ये भी दैवी माया थी, क्योंकि भगवान शिव के विरह से देवी आदि शक्ति व्याकुल हो गई थी। उन्होंने सुशीला के मन में जलन और क्रोध की भावना भर दी। एक बार विद्यापति एक नई कविता की रचना में लगे हुए थे। भक्ति में डूबी उनकी भावपूर्ण कविता को सुनकर उगना रूपी महादेव भाव विभोर हो रहे थे। तभी आंगन के दूसरी छोर पर रसोई में खाना बना रही सुशीला देवी को पानी की जरूरत पड़ी। उन्होंने उगना से कुएं से पानी निकालने को कहा, लेकिन भक्त और भगवान तो अपनी अलग दुनिया में डूबे थे। उगना और विद्यापति को सुशीला देवी की पुकार सुनाई नहीं दी। उधर पानी की कमी से उनकी रसोई जलने लगी। जगदम्बा की माया से विद्यापति की पत्नी का क्रोध बुरी तरह भड़क गया। उन्होंने चूल्हे से जलती लकड़ी निकाली और उगना रूपी भगवान शिव को पीटने के लिए दौड़ी। लेकिन जलती लकड़ी के भगवान पर पड़ने से पहले ही विद्यापति सामने आ गए। उनके मुंह से निकल गया, ये क्या करती हो? ये कोई तुम्हारी नौकर नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है। उनके मुंह से इतना निकलते ही महादेव अदृश्य होकर कैलाश पहुंच गए। देवी पार्वती अपने इस सफलता पर मुस्कुराए, लेकिन विद्यापति का तो जैसे संसार ही लूट गया। वो कटे पेड़ की तरह गिर पड़े। सैकड़ों साल बाद आज भी उगना रूपी भगवान के विरह में गाए हुए विद्यापति के गीत गाते और सुनते हुए लोग रो पड़ते हैं। उनकी कातर पुकार सुनकर भगवान शिव ने अदृश्य रूप में उनके साथ रहना स्वीकार किया। अपने आखिरी समय में महाकवि विद्यापति स्वयं शिव में विलीन हो गए थे। कहा जाता है कि उनके मृत्यु पर गंगा नदी की एक धारा सैकड़ों मील दूर से चलकर उस स्थान पर आई और उनके अस्थियां अपने अंदर समेट ली। महाकवि विद्यापति बिहार में मैथिली साहित्य की दुनिया में एक चिर परिचित नाम है। उनकी रचनाएं सौकड़ियों की संस्थानों में साहित्यिक अध्याय के रूप में शामिल की गई है। उनकी कहानी यह बताती है कि अगर भक्ति में शक्ति है तो ईश्वर को भी अपना स्थान छोड़कर उनके पास आना ही पड़ता है। ओम नमः शिवाय।